कमी रहती है जनप्रतिनिधियों की कर्मण्यता या पदाधिकारियों की मिलीभगत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पब्लिक लाइव नाउ में। और मैं हूं चंदन कुमार और आज मैं आ चुका हूं मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड अंतर्गत पिलखी गजपति पंचायत। और पिलखी गजपति पंचायत का मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये विद्यालय, उच्च विद्यालय है। इसमें आज लोहिया स्वच्छता ग्राम अभियान के तहत शुभारंभ किया जा रहा है स्वच्छता अभियान का। और जो बाल्टी वितरण होता है उसमें माननीय विधायक महोदय आए हुए हैं। सकरा विधानसभा क्षेत्र के अशोक चौधरी, विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह, मुरौल प्रमुख मनोज राय और विभिन्न जनप्रतिनिधियों का आगमन हुआ है। आइए देखते हैं किस प्रकार से कार्य हुआ है। और जो ये लोहिया ग्राम स्वच्छता अभियान चल रहा है इसमें जागरूकता पे भी बातें हुई हैं। लोहिया ग्राम स्वच्छता योजना के शुभारंभ के अवसर पे पिलखी गजपति की मुखिया प्रज्ञा कुमारी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। शुभारंभ के मौके पे सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ सम्मान समारोह के बाद क्या कुछ कहना था पिलखी गजपति की वर्तमान मुखिया का। यहाँ स्वच्छता अभियान पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कार्यक्रम के शुभारंभ का जो विषय वस्तु था उस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया हमारे सभी मुखिया जी के द्वारा। और जल जीवन हरियाली के तहत हमारे यहाँ इस हाई स्कूल के प्रांगण में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया गया। और सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान और स्वागत तथा साथ ही साथ डस्टबिन वितरण का भी कार्यक्रम आज किया गया। एक भ्रांति है जनता के मन में, 30 रुपए बहुत महंगा लगता है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता जनार्दन को? हमारे परिवार और समाज को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए हम समझते हैं कि 30 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 30 रुपया नहीं, 300 रुपया रोज भी हमारे चाहे गरीब से गरीब मजदूर वर्ग के लोग भी हैं, वो भी नशा में या अन्य वस्तु जो खाने से आदमी बीमार भी हो सकता है वैसी चीज़ों का सेवन करते हैं। लेकिन ये जीवन से जुड़ी चीज़ है जिसमें हमको प्रत्येक दिन सिर्फ 1 रुपया खर्च करना है और उससे हमारा बच्चा, हमारा समाज, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और स्वच्छ भी रहेगा। अमूमन देखा गया है कि बड़े जोर शोर से इस अभियान का शुरुआत तो किया जाता है लेकिन जमीनी स्तर पर नदारद हो जाता है। जैसा कि आपके बगल के प्रखंड के सकरा वाजिद पंचायत में देखा गया, जहां जमीनी स्तर पे नगण्य है व्यवस्था, सिर्फ कागजों पे कागजी घोड़े ही दौड़ रहे हैं। ऐसी बातें हैं कि आप जैसा कह रहे हैं कि सिर्फ कागज पर ही काम हो रहा है। जब किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी काम का शुरुआत किया जाता है तो वो धीरे धीरे उसकी जानकारी जन जन तक, उसकी महत्व की जानकारी, जैसे हम किसी काम को करते हैं और उसके विषय में हमको जानकारी नहीं है तो अभी जन जीवन में लोगों के अंदर में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है कि इस सफाई करने से कुछ नहीं होता, हम स्वच्छ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमको डस्टबिन, ये एक प्रोत्साहन करने के लिए सरकार के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है, ना कि आपको हमेशा वो मुस्तैद रहेंगे कि आप घर में झाड़ू लगा। हम लोग अपने अपने परिवार में प्रत्येक दिन झाड़ू लगाते हैं, अपने कपड़े सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, अपने किचन का सफाई करते हैं, अपने गौशाला का सफाई करते हैं। ये हमारा नित्य क्रिया है। लेकिन इसी को सरकार के द्वारा प्रोत्साहित करने के लिए एक जन चेतना, एक जन शुरुआत किया गया है, एक आंदोलन किया गया है और इसका शुभारंभ हम लोग करते हैं। और धीरे धीरे ये देखिएगा कि आज बिहार में बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां एकदम रोड क्लीन, चिकना चुकना रखता है और हमारे यहाँ आज भी टूटा फूटा रोड है। तो शुरुआत जब था, आज से 20 साल पहले का आप बिहार देखिए और आज का बिहार, हम 20 साल से तुलना क्यों करते हैं जब 17 सालों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने सुशासन का ढोल पीटते हैं। तो 17 सालों में जो बिहार का विकास होना चाहिए तो वो नहीं हुआ और उलूल जुलूल योजनाओं में जो वो बंदरबांट करवाते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आप एक मुखिया हैं। हम एक मुखिया होने के नाते पहली बार हम मुखिया हुए हैं, लेकिन हम आपको कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री का जो सपना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सपना है कि कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री की बात ही नहीं
हैं। आप इतिहास को पढ़िए और हमारे पूर्व के जो भी समाजवादी नेता रहे हैं, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे जिनके भी हम लोग आज जन्मदिन, मृत्यु दिवस या उनके विषय पर कोई चर्चाएं करते हैं, तो आप समझिए कि ये लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का जो शुरुआत हुआ होगा वो गांधी जी के समय में इसकी विचारधाराएं तैयार की गई। एक सवाल मेरा, एक सेकेंड, आप हमारी बात को पहले सुन लीजिए। ये जो स्वच्छ भारत और पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना था वो हमारे महापुरुष गांधी जी का था कि हमारे पंचायत गांव में, हमारा देश में सभी जनता एक समान हो, एक दृष्टिकोण हो, उनका मापदंड एक हो, सभी जाति पाति का भेदभाव को मिटा के, और तब हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। जब तक हम लोग बड़े छोटे ऊंच नीच का भेदभाव अपने समाज में रखेंगे, हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। ये सपना आज नीतीश कुमार जी का नहीं, हमारे पूर्व के भी जो भी महापुरुष रहे हैं देश के, जो चिंतक रहे हैं, जो विचारक रहे हैं, जो देश के हित के विषय में सोचते हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, जो संविधान के निर्माता रहे, वो लोग भी ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं किया गया था। आज जो हम लोग ये डब्बा दे रहे हैं, तो बड़े घरों में भी दे रहे हैं और छोटे घरों में भी दे रहे हैं। मतलब इसमें कोई तुलना नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों को मिलेगा। आज जो राशन दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों को ही नहीं, वो सभी जाति, सभी समुदाय के जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दिया जा रहा है। तो यहाँ भेदभाव मिटाने के लिए जो हमारे देश के चिंतक लोग थे, उन लोगों का सोच था कि हमारा रोड अच्छा हो, हमारा सड़क अच्छा हो, हमारे समाज में समता मूलक समाज का निर्माण हो। इसी सोच के तहत हम समझते हैं कि गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज व्यवस्था का, उस पंचायती राज व्यवस्था का एक अंग ये सफाई और जल जो नीतीश कुमार जी के जेहन में आया, और उन्होंने सोचा कि हमारे शहर में रहने वाले लोग, बड़े से बड़े कोठे में रहने वाले लोग नल खोलते हैं और नहाते हैं, नल खोलते हैं और पानी पीते हैं। तो हमारे देश की, हमारे पंचायत की जनता भी जो गरीब है, वंचित है, उन लोगों के घर में भी वो नल खोले और स्नान करे और नल खोले और पानी पिए। ये सपना, ये सोच करके उन्होंने जन जागरण चेतना सहयोग करने का ये प्रयास किया गया है। योजनाएं तो अच्छी हैं, योजनाएं बनी वो भी अच्छी हैं, लेकिन योजनाएं जो जमीनी स्तर पे लागू नहीं हो पाती है। नल जल का क्या हाल है बिहार में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वच्छता अभियान में भी बहुत सारी जगहों पे धांधलियां देखने को मिल रही है। चूंकि आपने छेड़ा इस बात को, इसलिए मेरा सवाल रहेगा कि कमी रहती है जनप्रतिनिधियों की कर्मण्यता या पदाधिकारियों की मिलीभगत कि सही से किसी भी योजना को धरातल पे लागू बिहार सरकार नहीं कर पाती। आखिर क्या कारण है? उसमें आपका जो कहना है, उसमें जो सीढ़ियां हैं वो जमीनी स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक, किसी भी व्यवस्था को बनाने में जो योजना बनाई जाती है वो पंचायत से लेकर के राज्य स्तर तक उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो हम समझते हैं कि व्यवस्था चाहे वो घर का हो या पंचायत का हो या परिवार का हो या राज्य का हो, लेकिन एक ही जैसा होता है। आप जब योजना बनाते हैं तो परिस्थितियाँ कुछ अलग होती है, जब योजना को क्रियान्वित करते हैं तब परिस्थितियाँ कुछ अलग हो जाती है, और जब उसको मूर्त रूप देते हैं, काम करने लगते हैं, तब परिस्थितियाँ। घर में रिश्वत नहीं दिया जाता है, लेकिन योजनाओं में रिश्वतखोरी के कारण जो योजना लागू होनी चाहिए जमीनी स्तर पे वो नहीं हो पाता। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी ऐसा करना पड़ा है? क्योंकि आरोप आप पे भी लग रहे हैं कि बाल्टी मानक के अनुरूप नहीं लाया गया है। आखिर क्यों? नहीं, बाल्टी मानक के रूप लाया गया है क्योंकि सरकारी जो उसका मापदंड है, जो 90 रुपया में एक बाल्टी, आप कहते हैं कि 90 रुपया में एक बाल्टी खरीदना है, और 90 रुपया में कागज कलम से लेके, और उसमें जो 80 मतलब 800 या 8000 रुपया उन्होंने बताया कि एक मशीन का लगता है जिसको कि पंचिंग करने के लिए बनाया जाता है, एम्ब्रोस प्रिंटिंग। हाँ, एम्ब्रोस प्रिंटिंग, और उसको सिर्फ एक लाइन एम्ब्रोस प्रिंटिंग किया जाता है, बाकी में जो है सो प्रिंट ही कराया जाता है। तो सभी जगह, मतलब कुछ जगह योजनाएं चलाई गई, लेकिन सभी जगह वो करने में और देने में 90 रुपया में किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो अगर मंगवा देते हैं, प्रिंटिंग करा के दे रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है कि आधे पंचायतों में 10 वार्ड में या 5 वार्ड में मिला और बाकी वो ठेकेदार भाग जाता है। इसलिए भाग जाता है कि उसको उतना पैसा, उसका मूल्य नहीं मिल पाएगा जितना उसको लागत लगता है। इस कारण से बहुत आज आप हमारे ही पंचायत का नहीं, हम तो हमारे यहाँ तो पूरा ट्रक एक बार में गिर गया। हमारे जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार सिंह जी,
और उनके यहाँ जब शुरुआत हुई तो मात्र 2 वार्ड का डस्टबिन दिया और कुछ सामग्री है उनको मिला और उसके बाद वो भाग गया। फिर पुनः उन्होंने दूसरा ठेकेदार चैनल, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो आपको जीपीडीपी के माध्यम से जो पेमेंट होना है, डोंगल के माध्यम से जो पेमेंट होना है, चेक के माध्यम से जो पेमेंट होना है, उनके डायरेक्ट खाता में जाना है, कंपनी एजेंसी को देना है। किसी आम दुकान से आप नहीं ले सकते हैं। जो जीएसटी होल्डर है रॉयल्टी कटता है, 12% रॉयल्टी कट जाता है, मालिकाना हक कटता है। वो ये सारा चीज सरकार का टैक्सेशन जो कर रहा है, जीएसटी कट रहा है, तो ये सारा चीज जो कटता है वो सब कटने के बाद इस बाल्टी का कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें उन लोगों को देने में नहीं पड़ता। कोई भी कंपनी वाले जो है वो प्रोवाइड करने में अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं। आशा करते हैं कि आप पे जो आरोप लगे उसका जवाब मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। चलते चलते एक सवाल और, आपके पंचायत से नहर गुजर रही है, उससे गुजरने वाली सड़क की बहुत दयनीय स्थिति है। हालांकि उस पर मैंने विधायक महोदय से बात किया, लेकिन फिलहाल उसके जीर्णोद्धार के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उधर से गुजरना मुश्किल है। NH57 से NH28 को जोड़ती है वो मार्ग, और नहर पार करने में आपको पता होना चाहिए कि कितनी कठिनाइयां होती हैं दोनों पंचायत से को। जो चांदनी चौक के तरफ जी चांदनी चौक तक जाती है। हम लोगों ने अपने लोकल माध्यम से, आपने इससे पहले भी चैनल के माध्यम से चलाया था, तो हम लोग लोकल माध्यम से ही उसको चिमनी वाले से राविस वगैरह गिरवा करके उसको कुछ नहीं किया गया है। मेरी नजर उस पर रहती है, कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ किया गया जो हमारे चौर की तरफ जो रास्ता जाती है उस पे भी डलवाए थे, लेकिन क्योंकि मिट्टी जब थोड़ा सा गीला रहता है, पानी पड़ता है तो बैठ जाता है। अब फिर बाद में धूल गाड़ी क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ चलती है तो वो मिट्टी उड़ते उड़ते, खास करके स्कूली बच्चों का स्कूल का गाड़ी आता है, बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षण किया है। नहीं, बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम खुद गाड़ी चलाते हैं तो हम खुद जाते हैं तो उस तरफ हमको परेशानी होती है। हमने पुल डाइवर्सन वाले से भी बात की थी, उन लोगों ने कहा कि ठीक है राविस, लेकिन चिमनी का भी चलना अभी थोड़ा सा कम हुआ है। अभी तुरंत ही उद्घाटन हुआ है, चिमनी फुकाया गया, अब वहाँ से राविस उपलब्ध हो जाएगा तो हम लोग उसको लोकल स्तर पर भी व्यवस्था करने का काम करेंगे। लेकिन पुल निगम वाले को भी, नहर वाले, तिरुत नहर वाले को भी हम लोगों ने कहा है कि उसको ठीक करेंगे। चलते चलते लोहिया स्वच्छता अभियान का जिसका शुरुआत अपने की, अपने जनता के नाम एक संदेश। हम सभी जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि लोहिया स्वच्छ बिहार अंतर्गत जो हम लोग ये डस्टबिन वितरण या कचरा घर घर से वसूलने का जो कार्य हमारे सिपाही करेंगे, हमारे जो कार्यकर्ता जाएंगे, उनको निश्चित रूप से सहयोग करें। और जो भी सफाई कर्मी या हमारे वार्ड सदस्य आपके पंचायत में उपस्थित होते हैं तो उनको भी सहयोग करें और 1 रुपया प्रतिदिन देने का कार्य करें। और इससे घबराने और डरने की बात नहीं है। हम लोग सभी लोग घर में बिजली लगाते हैं, पानी पीते हैं और सभी तरह का कार्य करते हैं, उसका टैक्सेशन देते ही हैं। तो 1 रुपया देके हम अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने समाज को स्वच्छ और स्वस्थ रख सकते हैं। एक मेरा भी जी अपील में, और विशेष रूप से हम अपने गांव के सभी अभिभावक और सभी गार्जियन से आग्रह करना चाहेंगे कि आप हमें सहयोग करें इस स्वच्छता अभियान में कार्य करने में। अगर आप थोड़ा सा एक कदम भी बढ़ा के हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने पंचायत का नाम, अपने प्रखंड का नाम आगे बढ़ाने में बिहार में ही नहीं राष्ट्रपति स्तर तक भी ले जाने का कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसमें तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम ग्रामवासी, तमाम युवा साथियों का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम अपना परिचय देंगे और क्या कार्य समझाया गया है इस पे थोड़ा चैनल से साझा करेंगे। नाम सुशील कुमार है, वार्ड नंबर 5 से है। अच्छा, पंचायत पिल्की गजपति हुआ। क्या कार्य समझाया गया है आप लोग को? घरे घरे जाके कचरा को जो है से जो गीला सूखा जो कचरा है उसको उठा के कलेक्शन करके एक जगह जो गाड़ी है, जो बैटरी वाला गाड़ी है, उसको देना है। वो जो उठा के वहाँ पे आप लोग को बहुत सुंदर व्यवस्था दिया गया है। ड्रेस के साथ साथ चश्मा, सीटी सब दिया गया है, टोपी। और प्रत्येक दिन कचरा उठाव होगा या महीने में? प्रत्येक दिन का काम है। आप लोगों को कोई मानदेय की भी बात हुई है? मानदेय है 2000-3000 के बीच में कहा गया है। 2000-3000 के बीच में मिलेगा? 2-3000 के बीच में कहा गया है। मतलब आपको इसमें ज्वाइन करके अच्छा अनुभव लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। गाँव सफाई भी होगा और साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।